दोस्तों, आज सहारा के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां आई है, जिसमें यह बात आ रही है कि सहारा का जो सहारा सेवी का केस जो चल रहा था 3, 4 और 5 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें एक बार फिर सहारा को 9 महीना का टाइम दे दिया है। और उसमें क्योंकि सहारा समूह बार बार कोर्ट से फरियाद कर रहा था कि हमारे बहुत से ऐसे पैसे हैं जो आपके सहारा सेवी खाते में जमा है और वे पैसा मैं नहीं निकाल पा रहा हूं और बहुत से लोगों की देनदारियां हैं। इसके अलावा उसका ये भी आर्गुमेंट था सहारा का कि हमारा जो जमीन बरसोवा में और सहारा वैली का जो जमीन है वे जमीन हम नहीं बेच पा रहे हैं, हमारे पास ज्वाइंट वेंचर आ रहे हैं बरसोवा जमीन के लिए, इसलिए हमें उसे अनुमति दिया जाए। इस पर सहारा के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि ठीक है, आपको ये छूट दिया जाता है कि आप अपने बरसोवा के जमीन को ज्वाइंट वेंचर के द्वारा आप अपना कार्य करें, लेकिन जो भी आपका वहां पर जो ज्वाइंट वेंचर होगा उनसे आप 1000 करोड़ रुपया ला करके और यहाँ सहारा से भी खाते में नहीं बल्कि उसके लिए एक अलग खाते का व्यवस्था किया जाएगा कि यदि आप लोगों का डील टूट जाता है तो वो जो ज्वाइंट वेंचर होगा, तीसरा पक्ष जो होगा, उसका पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए अलग एक खाते का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन वह तभी होगा जब वे आकर 1000 करोड़ रुपया आकर के जमा करेगा। और इसके अलावा जब इसके लिए 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है, क्योंकि सहारा का जो बार बार इधर से उधर भटकाने का जो उनका नीति था, उस पर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट घेरने का काम किया है। और दूसरा चीज ये बात भी आया है कि जो सहारा का जो निवेशक है उन पर तो अभी कोई भी फैसला नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कंटेम्प्ट केस था। बराबर आप ऐसा देखते होंगे कि सहारा बार बार बात भटकाने, इधर से उधर लटकाने भटकाने का वे जो काम करता था, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट उसे कहीं ना कहीं बंदिश लगा करके घेरने का काम किया है कि यदि आप 28 दिन यानी 4 सप्ताह का जो समय दिया गया है, 28 दिन में यदि आपका ज्वाइंट वेंचर या कोई भी पार्टी नहीं मिलता है उस जमीन पर, उस बरसोवा वाले जमीन पर कार्य करने के लिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो सरकारी वैल्यू होगा उसके वैल्यू से 10% नीचे तकले से भी उस जमीन को बेच करके, और जो आपके पास में 10,000 करोड़ रुपया जो बच गया है, क्योंकि ये सुनवाई जो चल रहा था 25,000 करोड़ रुपया जो सुप्रीम कोर्ट 2012 में आदेश दिया था कि आप 25,000 करोड़ रुपया ला करके आप सेबी के खाता में जमा करिए, और वहां पर वे सिर्फ 15,000 करोड़ रुपया ही जमा किए थे, 10,000 करोड़ रुपया नहीं दिया गया। और इसके अलावा उनको 2-3 बार और भी टाइम दिया गया था कि आप 2-2 हजार करोड़ रुपया ला करके 8 किस्तों में भी वो सब सारे पैसे को भी जमा कर दीजिए, लेकिन सहारा ने वे काम नहीं किया, बल्कि उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बचाने का काम किया गया। और इसीलिए पैरोल पर सुब्रत राय बाहर रहे और कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। लेकिन इस बार ऐसा कोई भी उनको जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया है वह सहारा के पक्ष में ही है, क्योंकि इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वे कहीं ना कहीं एक तरफ सेबी, सहारा और जो ज्वाइंट वेंचर है उन तमाम लोगों का ख्याल रखा गया है। दूसरी तरफ उसी में 100 से 200 और आईओ भी लगा हुआ था, उनमें कहीं न कोई अन्य राज्यों में, कहीं हाई कोर्ट में, कहीं लोअर कोर्ट में लोग केस लगाए थे, और हर केसों में जाकर के जो सहारा बहाना बना करके कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर सुनवाई स्थगित कर दिया था, उसको भी ये सुप्रीम कोर्ट मार्ग भ्रष्ट कर दिया है उन तमाम केसों में।
अब वहाँ की कोर्टें जिस कोर्टों में केस है, जो 100-150 आईओ जो हुए तो इसी ढंग से पेंडिंग 8-10 साल से पड़ा हुआ था, उन तमाम केसों को भी सुनवाई होगा, उसको भी रिलीफ दिया गया है। उन लोगों को भी रिलीफ दिया गया है जो लोग सहारा से पीड़ित थे और वे अपने फरियाद कोर्ट में लगाए थे, लेकिन हर जगह पर कहीं ना कहीं जाकर के सहारा समूह जो था वह जाकर के वहाँ पर यही बात रख देता था कि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस बंदिशों को भी सुप्रीम कोर्ट हटा दिया है। दूसरी चीज, अब ये बात समझने का चीज है कि जो कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत से वीडियो भी मार्केट में आ चुका है और उसमें ये बतलाया जा रहा है कि सहारा का पैसा मिल जाएगा, लेकिन इन तमाम बातों से आप बिल्कुल ही उस पचड़े में नहीं जाइए, क्योंकि ये जो अभी तक का केस का जो सुनवाई हुआ है उसमें कहीं पर भी जो सहारा निवेशक थे, सहारा जमा करता थे, उनके पैसे के बारे में कोई भी इस ढंग की बातें सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है, जो कि आप लोग सबको भी मालूम होगा। और पहले भी वीडियो में हम लोग बतला चुके हैं कि जितनी भी सुनवाई हुई वो टोटल कंटेम्प्ट केसों पर, जो सुप्रीम कोर्ट में जो मेन केस है सहारा सेबी का, उसी पर सुनवाई चल रहा था। दूसरी तरफ और साथ साथ यह भी बतलाया है सुप्रीम कोर्ट, जो लिखित में है, आप उस आदेश को भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा इनका जो सहारा वैली वाला जो जमीन है, वो तमाम जो 5 लाख 6 लाख करोड़ रुपया ये जो बतला रहे हैं, उन तमाम जमीनों को भी बेच करके और ये पैसा टोटल ले करके 10,000 करोड़ रुपया वो सेबी के खाते में जमा किया जाएगा। साथ साथ यह भी आदेश में आया है कि आप सिर्फ बहला फुसला या भटका नहीं सकते हैं, बल्कि जो ज्वाइंट वेंचर होगा वे ज्वाइंट वेंचर कौन है और क्या आप उनके साथ डील कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें भी आपको कोर्ट में आकर के बतलाना होगा। ये नहीं करना होगा कि जो पहले भी आप करते आ रहे थे कि इस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, उस कंपनी का पैसा उस कंपनी में, उस कंपनी का पैसा उस में ट्रांसफ़र करा करके लोगों को कागज जो थमा देते थे, वे काम नहीं चलेगा। जो भी आप डील करेंगे उस तमाम डील का पारदर्शी तरीके से कोर्ट में भी रखेंगे और कोर्ट वहाँ से ही आदेश लेना होगा आगे की कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस पर ज्वाइंट वेंचरों का जो होगा वे पहले ये शर्त जो रख दिया गया है कि 1,000 करोड़ रुपया वे ज्वाइंट वेंचर को ला करके वह जमा करना होगा, और उनको राहत भी दिया गया है इसमें कि आपका पैसा यदि किसी ढंग से डील नहीं होता है तो आप फिर वह निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, एक और भी अहम मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट में आया है कि जो ये बोलते थे कि हमारे पैसा बहुत से दूसरे या सैलरी स्टाफों का जो सैलरी है वह तमाम चीज़ों का पैसा भी उसी 15 मतलब सहारा सेबी में जमा है, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ये मार्ग प्रशस्त किया है सहारा समूह के लिए कि आप आकर के सेबी में अपनी बात को रखिए, कोर्ट को भी जानकारी दीजिए कि कौन सा पैसा आपका किस फंड से आया था, जो पैसा वहाँ पर आप सेबी में जमा किए हैं उसका भी लिखिए, और उसमें भी आपको हम पैसा निकालने और ले जाने के लिए हम आपका रास्ता देंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये सोचने की चीज़ हो गई है कि यदि सहारा फिर वैसे ही चाल चलता है, क्योंकि कोर्ट तो एक का सुनता नहीं है, सबका सुनता है, तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल करके यदि वह 15,000 करोड़ रुपया भी जो जमा है वहाँ पर यदि वह निकाल लेता है, तो फिर जो निवेशक है, जो जमा करता है, जो इतने दिनों से जो गरीब गुरबे लोग हैं जिनके पैसा आज फंसा हुआ है 10-15 सालों से आगे से भी फंसा हुआ है, वे पैसे के कैसे होगा। इसलिए मेरा सोच है या और लोगों का भी जो विचार है, इन बातों से ये साबित होता है कि अब सीआरसी जो पोर्टल है, सीआरसी रिफंड पोर्टल है, उससे भी अब कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट में जा करके ये बात बतलाना चाहिए कि ये जो निवेशकों का जो पैसा है, क्योंकि अमित शाह जी जो गए थे उस PIL के जो दाखिल किए थे, वे उनका यही कहना था कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और वो अपने पैसे का डिमांड करें, इसलिए कोई रास्ता निकाला जाए। कोर्ट ने 5,000 करोड़ निकालने का भी रास्ता दिया, और फिर यदि वह पैसा निकाल लेता है, इसलिए सीआरसी को जा करके
अब जा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपने आर्गुमेंट हुए, जो 28 दिन के बाद जो सुनवाई होता है उसमें पार्टी बनना जरूरी हो गया है, या और भी जो निवेशक हैं उन लोगों को भी पार्टी बनना बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं कि भाई हमारा भी पैसा है, हमारा भी पैसा है, हमारा भी पैसा है, नहीं तो कोई ना कोई गेम खेल करके, कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और सहारा फिर एक बार लोगों को लटकाने भटकाने का काम करेगा और सहारा के निवेशकों का पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग वे 9 महीना नहीं देखिए, बल्कि ये 28 दिन कोर्ट का जो आदेश हुआ है वो 28 दिन बाद जो बुलाया गया है कोर्ट में, और वहां पर जाकर के उसके पहले ये अपना पक्ष रखना बहुत ही जरूरी हो गया है। नहीं तो फिर एक बार ठगा ही महसूस करेगा निवेशक, क्योंकि जो आदेश में जो आप आदेश को देख करके आप भी खुद समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो आदेश का कॉपी आया है करीब 27-28 पेज का, उसमें 8-9 पेज तो सिर्फ वकीलों और जितना आईए लगा हुआ है उसी सब का वर्णन है, उसी में बहुत से चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कड़ी संज्ञान ले चुका है और सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सारे मामला है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि सहारा कोई ऐसी गलती करेगा, क्योंकि अब यदि वह गलती करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब आगे भी आप लोगों को सतर्क और धैर्यपूर्वक इस कार्य को करना होगा। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।